में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुस्लिम समुदाय में जो उस तरीके के लोग थे उनको भी जगह दी जा रही है। कौन है वो लोग और सरकार इस तरीके से कर रही है, किस तरीके से प्रशंसा करेंगे और क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखिए विजय जी, 70 साल में जो है मुसलमानों की सबसे ज़्यादा दलितों से ही बदतर हालत रही है। और हर सरकार ने जो है कई कमीशन बनाई, रंगनाथन मिश्र और सच्चर कमेटी, सिर्फ मुसलमानों को भरोसा देने के लिए कि हमें मुसलमानों के लिए ये सरकार सोच रही है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई भी काम नहीं किया गया। हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की गई और मुसलमानों के हाथ में एक झुनझुना दे दिया गया कि वो उसको हिलाते रहें। पहली बार ये मोदी सरकार आई है और आते ही मोदी जी ने सबसे पहला जो बयान दिया था वो उन्होंने दिया था कि हम हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, किसी धर्म विशेष या किसी विशेष वर्ग की बात ना करके हमेशा 130 करोड़ लोगों की आपने बात करी है और बात ना करके ज़मीनी स्तर पे काम करके भी दिखाया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पसमानदा जो लोग मुसलमान हैं जिनको पिछड़ी जाति कहा जाता है, तो योगी जी ने कहा है कि पिछड़ी जाति को सरकारी लाभ सबसे ज़्यादा दिया जाए और उनको आगे लिया जाए और उनके लिए मोदी जी जितनी भी नीतियां हैं वो बना रहे हैं। सरकार उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। ये ज़मीनी स्तर पे हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा यात्रा की, घर घर तिरंगा पहुंचाने की बात भी कही है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री, सांसद, तमाम लोग और तमाम कार्यकर्ता यात्रा निकाल रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, फिर वही कहूँगा कि आज़ादी के बाद से पहली बार ये महोत्सव मनाया जा रहा है और ये आम जनता में और युवाओं के अंदर एक जोश और एक उमंग पैदा करी है मोदी जी ने, ये तिरंगा यात्रा या तिरंगा दिवस या अमृत महोत्सव मनाकर। और ये पहली बार होने जा रहा है और पूरा मतलब जनता में इसके लिए पूरा भरपूर जोश है और ये होना भी चाहिए। ये एक नई उमंग, नई मतलब तरंग युवाओं के अंदर मोदी जी ने भरी है। प्रधानमंत्री की इस मुहिम को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी आड़े हाथों आ रहा है और कह रहा है कि घर घर तिरंगा पहुंचाने से रोजगार नहीं पहुंचेगा, घर घर तिरंगा पहुंचाने से महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि विपक्ष का काम तो हमेशा सरकार के कामों के अंदर, चाहे वो अच्छे काम हो, उसमें कमी निकालना ही है। और रहा महंगाई का, महंगाई जो है पूरे वर्ल्ड में चरम के ऊपर है, हर जगह महंगाई है। अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देख लो, वहाँ कितनी महंगाई है। वहाँ के लोग जो है मिसालें देते हैं कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसा मिलता तो हमारे देश की हालत ये ना होती। तो ये मतलब हम कहते हैं ना कि घर की दाल, घर का मुर्गा दाल बराबर। तो हमें मोदी जी की जो है, जो अहमियत हमें देनी चाहिए, जो उनका महत्व है, वो विपक्ष या कुछ लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। अमृत महोत्सव के साथ साथ आप और कुछ भी बता रहे थे कि हम प्रधानमंत्री के लिए कुछ और भी मना रहे हैं, क्या है? बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश, पूरे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अमृत महोत्सव के साथ साथ एक इसको वरदान दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि 70 साल में हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है, जिसने देश हित में और जनता हित में सारे कार्य करे हैं और जिसने अपनी संपत्ति या अपने ऊपर एक रुपया खर्च नहीं करा है। सारा जनता हित में कार्य हो रहा है और जनता भी इसको देखकर खुश है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इसको महोत्सव दिवस के रूप में भी मनाया जाए और वरदान दिवस के भगवान का ये हम पे वरदान है कि हमें देश में, हमारे देश को भगवान ने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें दिया है। ठीक है, अच्छा, शुक्रिया, बहुत